तो भाई आपको याद होगा जब WWE ने 2022-23 के आसपास लोगन पॉल को साइन करा था तब बहुत ज़्यादा उन्हें क्रिटिसाइज करा जा रहा था, क्योंकि बताया जा रहा था कि लोगन पॉल में इतनी पोटेंशियल है नहीं कि वो WWE के सुपरस्टार बन सकते हैं। अभी उनका स्टेटस एक यूट्यूबर और कह सकते हैं कि सेलिब्रिटी वाला था, लेकिन इसके बाद लोगन पॉल ने खुद ही प्रूव कर दिया कि वो रेसलर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और WWE सुपरस्टार बनने लायक हैं। तो अभी रिसेंटली एक और बार हेटर्स को जवाब दे दिया लोगन पॉल ने, क्योंकि अभी हेटर्स ये भी कहते हैं लोगन पॉल के कि भाई वो रेगुलर अपेयर नहीं होता WWE में। तो लोगन पॉल ने खुद ही अनाउंस कर दिया है कि रिसेंटली ही उन्होंने एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है WWE के साथ, और इस बार उनका फुल टाइमर वाला शेड्यूल होने वाला है। अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि WWE उन्हें रेगुलरली रॉ पर अपेयर करवा रही है, और अभी वो विजन का भी पार्ट बन गए हैं, तो एक फैक्शन के हिसाब से उन्हें रेगुलर अपेयर होने की ज़रूरत भी पड़ने वाली है। लेकिन ये मेंशन करते हुए उन्होंने स्पेशली ये चीज़ ज़रूर बताई है कि ये हेटर्स के लिए स्पेशली करा गया है, और भाई उनके हेटर्स अब मैड होने वाले हैं। अभी वैसे लोगन पॉल का कैरेक्टर जिस हिसाब का है फैंस उन्हें हेट ही करेंगे, लेकिन भाई बंदा रेसलिंग और WWE में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और वो अपने मैचेस से बता देते हैं कि वो कितने तगड़े रेसलर हैं, और शायद इसीलिए उन्होंने अब फुल टाइम वाला शेड्यूल भी साइन कर लिया है। वैसे सोचो लोगन पॉल के फुल टाइम शेड्यूल के साथ WWE उनके साथ बहुत कुछ कर सकती है। तो अभी देखते हैं अब फुल टाइम जब शेड्यूल हो ही गया है लोगन पॉल का, तो क्या क्या उनके साथ बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। लेकिन भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी वैसे हेटर्स की बात कर रहे थे तो CM पंक का रिसेंटली इंटरव्यू हुआ है जहां उन्होंने स्पेशली हेटर्स की बात करी है। कुछ टाइम पहले जब जॉन सीना का मैच हुआ था तो बहुत सारे फैंस कह रहे थे कि जॉन सीना को WWE ने क्यों हरवा दिया, और भाई फैंस WWE के इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और ट्रोल भी कर रहे थे WWE को। लेकिन CM पंक ने एक जेन्युइन सी चीज़ बताई है कि अगर जॉन सीना उस मैच को जीत भी जाते तब भी फैंस इसी तरह से क्रिटिसाइज करते WWE को, और फिर बोला जाता कि गंथर को WWE ने बरी कर दिया, क्योंकि जॉन सीना तो जा ही रहे थे लेकिन गंथर का बहुत लंबा करियर बचा था तो उन्हें मैच को जिताना चाहिए था। तो भाई CM पंक का क्लियर कहना है कि फैंस को रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बाकी जो हेटर्स हैं वो तो भाई किसी भी चीज़ पर हेट करने वाले हैं। यहाँ वैसे उन्होंने जॉन सीना के साथ साथ जे उसो की जो हेट चल रही है उस पर भी बात करी थी। अभी उनका कहना था कि भाई जे उसो के लिए जो वो रिंग में देखते हैं और क्राउड वहाँ बैठा हुआ होता है भाई, वो तो बहुत तगड़ा रिएक्शन देता है, और फैंस का रिएक्शन देखकर जे उसो के लिए वो भी कई बार शॉक्ड हो चुके हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एकदम इसका अपोजिट रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। तो CM पंक का कहना है कि ये वही फैंस हैं जो रेसलिंग को इतना सीरियसली नहीं लेते और उन्हें स्टोरी लाइन से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, जिसे वो जीतता हुआ देखना चाहते हैं। अगर वो नहीं जीतता तो भाई वो क्रिटिसाइज करने लगते हैं WWE को। अभी वैसे ये तो कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया वाले फैंस और टिपिकल WWE के रेसलिंग फैंस बिल्कुल अलग अलग हैं। कमेंट में बताओ आप कौन से वाले फ़ैन हो। रिसेंटली वैसे मैंने बताया है कि बहुत सारे सुपरस्टार्स लाइनअप है कि उनका कॉल अप होने वाला है मेन रोस्टर में, जिनमें से कुछ का डेब्यू हो चुका है और कुछ का नंबर लगने वाला है। जिसमें से भाई एक और बड़ा नाम आ रहा है, वो है ओवा फेमी का नाम। अभी ओवा फेमी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं रिसेंटली कोडी रोड्स के साथ मैच करने के बाद, और जो मेन रोस्टर वाले फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि वो अगर मेन रोस्टर में आते हैं तो क्या करेंगे, क्योंकि भाई NXT में उनका कैरेक्टर बड़ा ही खतरनाक सा है, और कह सकते हैं कि WWE ने उन्हें बड़ा ही डोमिनेट सा कैरेक्टर दिया था। अभी कुछ टाइम पहले तक भाई ओवा फेमी के पास NXT की वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, लेकिन अभी रिसेंटली NXT हुई थी, वहाँ उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को ड्रॉप कर दिया है। पर यहाँ WWE ने बड़े ही स्मार्टली उनसे चैंपियनशिप ली है, क्योंकि भाई बंदे ने चैंपियनशिप हारी नहीं है बल्कि उन्होंने रिलिंक्विश करी है। तो यहीं से लग रहा है कि WWE के बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं उन्हें मेन रोस्टर में लाने के बाद। वैसे अभी जो रेसलबोर्ड की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से ओवा फेमी हमें रॉ में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि WWE ने उनके प्लान्स रॉ में ही बनाए हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि शायद WWE उन्हें मेन रोस्टर में लाते ही इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वाली पिक्चर में डालेगी। बाकी आगे रॉयल रंबल और रेसलमेनिया भी हैं, तो बहुत बड़े बड़े प्लान शायद उनके बनाए गए होंगे। तो NXT से तो भाई वो जा चुके हैं, देखते हैं मेन रोस्टर में उनका डेब्यू कब होने वाला है। वैसे रॉ की बात कर रहे थे तो WWE ने रिसेंटली एक रॉ अनाउंस करी है MSG गार्डन से। अभी ये वाली रॉ WWE नॉर्मली हर बार रेसलमेनिया से पहले करवाती है, जो कि थोड़ी सी हमें स्पेशल देखने को मिलती है क्योंकि मैडिसन स्क्वायर गार्डन से होती है, और WWE मैडिसन स्क्वायर गार्डन को थोड़ा अच्छे खासे वेन्यू की तरह देखती है। अभी वैसे ये रॉ 30 मार्च को होने वाली है, जो कि 10-12 दिन पहले ही रेसलमेनिया के हो रही है। नॉर्मली WWE मिड मार्च में या फिर फरवरी में करवाती थी। चलिए अब बात करते हैं फिन बैलर के बारे में, जिनको लगता है कि डीमन बैलर की वापसी हमें देखने को मिल सकती है।
अभी रिसेंटली उन्होंने कोडी रोड्स के साथ पॉडकास्ट करा था जिसमें उन्होंने ये बात रिवील करी है। और भाई यहाँ ये भी बातें चल रही थी कि स्टारडस्ट और डीमन बेलर का मैच होना चाहिए जिसमें कोडी रोड्स अपना स्टारडस्ट वाला कैरेक्टर लेकर आएंगे। अभी ये वाला मैच बहुत तगड़ा हो सकता है, डीमन बेलर और स्टारडस्ट वाला, पर WWE को स्टारडस्ट वाले कैरेक्टर को थोड़ा जॉवर वाले स्टेटस से ऊपर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब कोडी रोड्स ये कैरेक्टर प्ले कर रहे थे तब वो जॉबर की लिस्ट में आ गए थे। पर फिलहाल कोडी रोड्स का स्टेटस अच्छा खासा है, तो वो इस कैरेक्टर को अगर लेकर भी आते हैं तो बहुत तगड़ा मैच हो सकता है। पर भाई कोडी रोड्स को अगर छोड़ दिया जाए तो फिन बेलर का स्टेटस फिलहाल कुछ खास लग नहीं रहा है। तो भाई फिन बेलर ने यहाँ ये भी इंडिकेट करा है कि फिलहाल उनके पास क्रिएटिव कंट्रोल नहीं है फुल्ली, जैसे कि NXT के टाइम पर होता था उनके पास। शायद इसीलिए अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिन बेलर के साथ हमें देखने को मिल नहीं रही हैं। तो भाई WWE को सोचना चाहिए कि थोड़ा क्रिएटिव कंट्रोल अब फिन बेलर को दे दिया जाए, क्योंकि उन्होंने WWE में बहुत टाइम निकाल लिया है और अभी भी बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें फिन बेलर के लिए करी जा सकती हैं। अभी NXT के टाइम पर फिन बेलर का कैरेक्टर बड़ा ही तगड़ा लगता था और मेन रोस्टर में आने के बाद जब वो फिर से NXT में गए थे तो तब भी उनका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। अभी कोडी रोड्स को भाई सिफारिश करनी चाहिए WWE के हायर अप से, क्योंकि उनकी अच्छी खासी बनती है उनसे, ताकि भाई फिन बेलर का भी कुछ भला हो जाए। चलिए अब बात करते हैं कल होने वाले 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच की, जो कि हमें कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर के बीच में देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली ट्रिपल एच ने इसकी एक प्रोमो पैकेज वीडियो शेयर करी है अपने सोशल मीडिया पर, जो कि भाई बहुत ज़्यादा तगड़ी सी लग रही है। और इस वीडियो से पता चल रहा है कि बेचारे ड्रू मैकिंटायर के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। और कमेंट सेक्शन में भाई फैंस बहुत ज़्यादा सपोर्ट में है ड्रू मैकिंटायर के कि उन्हें इस बार चैंपियनशिप अगर WWE में नहीं दी तो बहुत बुरा होगा। अब बात करें इस मैच के प्रॉपर एंडिंग की, तो लग रहा है कि शायद फैंस को अभी और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि कल ड्रू मैकिंटायर के हाथ में चैंपियनशिप लगने वाली है। हो सकता है 3 मैच क्योंकि उनके होंगे तो एक में तो उन्हें विक्ट्री शायद मिल सकती है, क्योंकि WWE उन्हें वीक नहीं दिखाएगी। लेकिन कोडी रोड्स से फिलहाल चैंपियनशिप WWE लेने नहीं वाली और रेसलमेनिया भी आने वाली है, तो भाई उनके लिए प्लान्स भी हैं बहुत बड़े बड़े, जिसमें चैंपियनशिप होना बहुत ज़रूरी लग रहा है। तो भाई ड्रू मैकिंटायर की हार कल बहुत ज़्यादा फिक्स लग रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरह से WWE उन्हें मैच हरवाती है। इस मैच में वैसे इंटरप्शन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जहां शायद जेकब फाटू का रिटर्न हो सकता है, जो कि ड्रू मैकिंटायर के हारने की वजह बन सकते हैं। इस टाइम पर शायद ड्रू मैकिंटायर को क्लीन हरवाना WWE अफोर्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि भाई ड्रू मैकिंटायर का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा निकल कर आया है, जिसे रेसलमेनिया तक WWE बड़े तगड़े तरीके से यूज़ कर सकती है। बाकी जो भी हो, शायद ये मैचेस जो होंगे वो हमें बहुत तगड़े देखने को मिल सकते हैं। अभी स्मैकडाउन 3 घंटे की हो चुकी है, तो WWE प्रॉपर टाइम भी देने वाली है इस मैच को। अभी वैसे रॉयल रंबल से पहले सैटरडे नाइट मेन इवेंट हमें एक और देखने को मिलने वाला है, जो कि 24 जनवरी को WWE मॉन्ट्रियल कनाडा से करवाने वाली है। तो भाई रिसेंटली यहाँ के लिए ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स एडवर्टाइज हैं, तो भाई अगर ये फ्यूड फिर से कंटिन्यू होती है तो यहाँ एक और मैच इनका देखने को मिल सकता है हमें। यहाँ वैसे CM पंक और ब्रॉन बेकर को भी एडवर्टाइज करा जा रहा है। अभी CM पंक का तो होम टाउन होने वाला है, तो वो तो भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होंगे ही, और शायद यहाँ भी वो अपनी चैंपियनशिप को किसी के साथ डिफेंड करने वाले हैं, जो कि अब की बार शायद ब्रॉन बेकर तो नहीं होंगे। तो एक फिलर फ्यूड के हिसाब से ब्रॉनसन रीड को मैच मिल सकता है। वैसे ये CM पंक और ब्रॉन बेकर की फ्यूड मैंने बताया था कि शायद रेसलमेनिया के लिए भी कंटिन्यू हो सकती है। तो अभी रिसेंटली फैंस की तरफ से एक अच्छा सा आइडिया निकल कर आया है, जिसे WWE इनकी फ्यूड में यूज़ कर सकती है। रिसेंटली जो इनका रॉ में मैच हुआ था, वहाँ ब्रॉन बेकर की तरफ से हमें कुछ ज़्यादा हाइपर एक्टिव मूव देखने को मिल रहे थे, जो कि बाद में जाकर उन्हीं के ऊपर भारी पड़ रहे थे। ब्रॉन बेकर की तरफ से हमें कुछ बॉचेस भी देखने को मिले थे उस मैच में। तो फैंस के हिसाब से WWE इस चीज़ को यूज़ कर सकती है कि ब्रॉन बेकर अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है। अभी ब्रॉन बेकर को इस तरीके से भी दिखाया जाता है रॉ में कि वो फ्यूचर है WWE के, तो हमें कुछ ऐसा भी दिखाया जा सकता है कि ब्रॉन बेकर अभी बहुत ज़्यादा वीक हैं और फिलहाल वो मेन रोस्टर में भी नहीं होने चाहिए थे, जिसके बाद वो खुद को रेसलमेनिया में प्रूव करके WWE की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतेंगे। अभी मैंने ये ऊपर से बताया है, लेकिन WWE बहुत ज़्यादा डीप घुस के इस चीज़ को कर सकती है। अभी वैसे एक रिपोर्ट रोमन रेंस के बारे में भी आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि अब वो हमें नेक्स्ट स्मैकडाउन में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट स्मैकडाउन से मतलब है कि अब वो जब भी रिटर्न करने वाले हैं वो सीधा स्मैकडाउन में ही आएंगे। अभी जो करंटली रूमर्स हैं उसके हिसाब से भाई बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि रोमन रेंस स्मैकडाउन नहीं आएंगे, क्योंकि भाई जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से तो कोडी रोड्स के साथ उनकी फ्यूड हो रही है। तो कोडी रोड्स स्मैकडाउन में है तो रोमन रेंस को भी स्मैकडाउन में ही आना पड़ेगा। लास्ट ईयर रेसलमेनिया के पहले तक वो हमें
स्मैकडाउन में देखने को मिलते थे, जिसके बाद फिर वो रॉ में चले गए थे क्योंकि उनकी फ्यूड सेथ रॉलिंस की विजन के साथ शुरू हो गई थी। पर भाई रोमन रेंस का असली होम तो स्मैकडाउन ही है, जहां एक टाइम पर वो उस पर रूल करा करते थे। अभी मोस्ट पॉसिबल है कि उनका रिटर्न रॉयल रंबल में ही होगा। तो भाई हो सकता है रॉयल रंबल जीतने के बाद रोमन रेंस सीधा स्मैकडाउन में जाकर कोडी रोड्स को चैलेंज कर दें। पर अभी देखना होगा कि रोमन रेंस रॉयल रंबल जीतने भी वाले हैं या नहीं। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।